भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ओम शांति शांति शांति। सबसे पहले अव्ययम पदम की व्याख्या की है ना। कौन से श्लोक में अव्ययम पदम ये आया? 5वें में, 5वां श्लोक है ना। पदमव्ययम तत्, और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम, वहाँ भी ये पद आया है। ततः परम पदम तत्परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूय, और तत्पदम अव्ययम 5वें में। चौथे में आया खाली नाम उल्लेख किया। हाँ, पहले क्या? और 5वें में उस नाम का वाच्य, उसका अधिकारी कौन है? तो निर्माण मोहा जित ये अधिकारी के। अब कहते उस पद की विशेषता भी तो थोड़ा बताओ, कैसा है? काला गोरा नीला मोटा पतला कैसा है? बोले इसका निर्वचन इसीलिए ज़्यादा नहीं हो सकता, न तद्भासयते सूर्य, वहाँ सूर्य के प्रकाश नहीं पहुँचता है। हाँ? चंद्रमा का भी नहीं पहुँचता है। लेकिन वो ऐसी जगह है कि जहाँ यदि तुम पहुँच गए तो फिर लौट के नहीं आओगे, वहीं रह जाओगे। ऐसा परम पद है, मोक्ष को परम पद बोलते हैं। इससे ऊंचा कोई पद नहीं है। तद्धामम परमम मम, तद्धाम परमम। बोले ये कौन प्राप्त करेगा? बोले जीवात्मा, और कोई नहीं? बोले कोई नहीं। बोले क्यों? दूसरों का अधिकार नहीं है। जब किसी का अधिकार नहीं तो जीव का अधिकार क्यों है? क्योंकि वो जीव मेरा अंश है, इसीलिए अधिकारी है। जैसे बाप की संपत्ति पर अधिकार होता है ना, तो जीव मेरा ही अंश है, इसीलिए वही प्राप्त कर सकता है। तो क्या आपके बेटे भी हो गए क्या इतने सारे जीव? बोले हुए नहीं है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूता। बोले मेरा जो अंश है ना, जीव कहलाने लगा, हमसे अलग नहीं है, अलग जैसा व्यवहार करने लगा। करो, कोई अर्जा नहीं, हमने मना नहीं किया। लेकिन जिस समय हमसे अलग होकर के चलने लगा, यदि इसकी बुद्धि सुधर जाए, पलट के आ जाए वापस। बुद्धि सुधरना क्या है? बोले यही निर्माण मोह, जीत संग दोष। ये मेरा अंश, मेरा स्वरूप अलग रूप में इसीलिए गया कि इसने गुट बना लिया। किसने? गुट बना लिया। क्या बोलते हैं? गुट। गुट क्या होता है? हाँ, क्या गुट गुट कर रहे हो बोलते हैं ना, नहीं बोलते हैं? गुट गुट कर रहे हो।
तो किसका किसका गुट बनाया? तो बोले ये गुट बनाया मनसष्टान इंद्रियाणी, इनके साथ गुट बनाया है मेरा स्वरूप, और हमसे छूट करके चला गया किधर? बोले एक तो श्रोत्र है, इससे मिल गया। जीवात्मा किससे मिला? श्रोत्र से मिलने के बाद इसकी पदवी बढ़ गई है, बड़ा हो गया। बड़ा का मतलब क्या है? बड़ा कौन होता है? बड़ा कौन होता है? बड़ा, इधर देखो हम बताते हैं, विचार मत करो। बड़ा, बड़ा से पहले क्या होना चाहिए? पहले छोटा होना चाहिए, बाद में बड़ा होगा ना। उड़द का दाल, क्या उड़द की दाल कि उड़द का दाल, क्या होता है? उड़द की दाल, ठीक है। छोटे छोटे दाने, अच्छे बढ़िया उड़द तो आजकल आ भी नहीं रहा है। हाँ, पहले मलेशिया से भी आता था उड़द, मोटे मोटे दाने वाले, बड़े अच्छे होते थे। अभी बाजार में दिख नहीं रहा है, या खरीदने वाला कोई नहीं, या तो कोरोना में पड़ गया, कुछ होगा। अभी ये देसी छोटे छोटे उड़द आ रहे हैं, छोटे, फिर भी ठीक है, उड़द का दाल। अच्छा, अब ये छोटे छोटे दाने, इसको समुदाय में मिला लो। हाँ? पहले उड़द के दानों को भिगाते हैं, भिगा के फिर उसको मशीन के अंदर हल्का दबाव में घुमाते हैं, दबता दबता दबता, ऐसे यहाँ से उस दीवार तक जाता है। वो जो मशीन उनकी होती है ना, यहाँ थोड़ा चौड़ा, कम 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 करते करते ऊपर का छिलका निकल जाता है। हाँ, इतना दबाव पड़ता है ऊपर के, भीजने से छिलका निकलता है। और छिलका निकलने के बाद जहाँ पर गिरेगा, पहले घर में भी बनाते थे लोग, घर में बनाने वाले छिलके वाले मूंग उड़द को भिगा के और छिलका निकालने के लिए ऐसे मसलते थे कपड़े में। हाँ, छिलका अलग हो गया, दाल अलग हो गया, उससे अंदर वाला दाना नहीं टूटता था। छिलके जो उड़द के अंदर पहले से 2 टुकड़े जुड़े हुए होते हैं। कितने? 2 टुकड़े, 2 मिल करके एक होता है। हाँ? उसी में से अंकुर निकलता है। और ये जो 2 मिलके एक होने से ही इसका नाम दाल पड़ा है। हाँ? क्या पड़ा? दाल। और इसी से चुरा करके लोगों ने दल बनाया। क्या बनाया? बोले दल के दल दल में फंस गए। दाल भी बेचारा अपने दलदल में फंस जाता है। तो दाल इसीलिए कि द्विदलम इति दालम। हाँ, संस्कृत से आया ये। कैसे है? द्विदलम, एक फाड़ा इधर का, एक फाड़ा इधर का, इस फाड़े को दल बोलते हैं। ये जो मिल करके अंदर है, इसीलिए इसका नाम है दाल। चने को भी दाल बोलते हैं, उसमें भी 2 होते हैं। मूंग के भी दाल, उसमें भी 2 होते हैं। और कुल्थी के भी दाल, उसमें भी 2 होते हैं। मसूर के भी दाल, उसमें ऐसे दाल जाति के अन्न है। जिसके अंदर 2 फाड़े हो, मिल करके पड़े हो, उसको क्या बोलते हैं? द्विदलम इति दालम। जो पहले ही छोटा दाना, उसके अंदर से छिलका निकला और अंदर पड़ा हुआ 2 अलग अलग हो गए, तो और भी तो छोटा हो गया। हाँ, कैसा हुआ? पहले अलग हो गया तो छोटा हो गया। छिलका निकला, अंदर के एक दल अलग हो गए, एक दल अलग हो गया। क्या बना? जनता पार्टी में से एक अलग हो गया। हाँ, एक चौधरी वाला अलग हो गया और एक जगजीवन राम वाला अलग हो गया। मोरारजी देसाई बेचारे चुपचाप बैठ गए। 3-4 हो गए थे उस समय, फिर दुनिया भर के बाद निकल गए ना। तो यहाँ छिलके के अंदर से 2 अलग अलग हो गए और छोटे हो गए। जितने अलग हो जाओगे उतने छोटे हो जाओगे। और कलयुग में तो यही लिखा, संघे शक्ति कलौ युगे। मिल के रहोगे शक्तिशाली रहोगे, अलग अलग रहोगे कमज़ोर हो जाओगे। इसलिए पुराने लोग ऐसा बोलते थे कि जो शक्ति मुट्ठी में होती है वो अलग अलग अंगुली में नहीं होती है। हाँ? मुट्ठी में जो ताकत है, हाँ, देख रहे हो,
और एक अलग अलग उंगली में वो ताकत नहीं होती है, ठीक है, मिल के रहो। तो ये जो उड़द है ये छिलका निकलने के बाद, छिलका क्या है उसके, वो है मदर, छिलका क्या है, और उसके साए के अंदर दोनों दल आपस में बैठे हैं। वो निकल गया तो ये दोनों अलग अलग हो गए, एक इधर गए एक इधर। अब छोटा सा वो दाना क्या कर लेगा जी, हाँ? अब आदमी क्या करता है कि उन सबको इकट्ठा करता है, हाँ? उन सबको इकट्ठा करके 1 किलो तौल करके बर्तन में भिगा देता है। तो ये पानी धीरे 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 उसके अंदर जा करके वो फूल जाता है, हाँ? सुबह उठने पर फिर पानी निकाल देता है आदमी। पहले तो सिलबट्टा लेके बैठते थे लोग, हाँ? और लेके थोड़ा ये जो बिना पिसा हुआ इधर और थोड़ा थोड़ा पीस के उधर, ऐसा ऐसा है। वो सब भूल गए लोग, हाँ? उस ढंग से पीसना आप भूल गए। इतना बड़ा सिलबट्टा लेके घुटना ऐसा मोड़ करके बैठ के पसीने गिरते थे उसमें। बोले जितना पसीना टपके वो बड़ा उतने खिलेगा, हाँ? नमक होता है ना, पसीने में बहुत तत्व होता है, हाँ? अच्छा, अब ऐसे पीसते पीसते पीसते, पीसने के बाद होता क्या है कि पहले 2 दाने अलग अलग जो बिखरते थे, पीसने के बाद अब एक हो जाते हैं, हाँ? आया समझ में? पीसने के बाद क्या होता है, फिर एक हो गए। इसीलिए बिखरने वालों को यदि एक बनाए रखना होगा तो वहाँ पर फिर कम्युनिस्ट सिद्धांत लाना पड़ेगा, पीसने वाला, हाँ? कम्युनिस्ट सिद्धांत का मतलब क्या? तुम स्वतंत्र नहीं बोल सकते हो, जो पार्टी बोलेगी वही तुम्हारी बात होगी, जो पार्टी कहेगी वही तुमको मानना पड़ेगा, तुम्हारा। तो वो ऐसा पीसते हैं जैसे रूस और चीन, वहाँ पब्लिक का कोई अधिकार नहीं है। यदि अपना अधिकार जताने लग जाओगे तो तुम ऊपर पहुँच जाओ, जहर दे देंगे, मार देंगे, उड़ा देंगे, दुनिया में रहने नहीं देंगे। और इस ढंग से पीस पीस के एक बनाया। क्या बना है? तो बोले जैसे दाल के टुकड़े बिखरने वाले को पीस के फिर जोड़ दिया दोबारा। और ये जो पिसाई होने के बाद उसमें मसाले भी पड़ते हैं, हाँ? पीसे हुए दाल के, पिष्टी बोलते, क्या बोलते हैं, पिसान, पिष्टी, हाँ? पिट्ठी, संस्कृत में पिष्टी ऐसा बोलते हैं, क्योंकि ये यज्ञ यागादि में भी काम आता है। यज्ञ के बहुत सारे भेद है, उसमें उड़द पीस करके, मूंग भिगा के पीस के, बहुत सारे छिलके के, कितने जैसे हम लोग खाने में बड़े चतुर हैं, देवता भी तो कम नहीं है, लेकिन खुद नहीं बनाते देवता, उनको बना के हमको देना पड़ता है, इसीलिए भूखे रह जाते हैं। जब हम कुछ यज्ञ याग आदि न करें तो देवता भूखे रह जाते हैं। फिर भगवान ने कहा जब तुमको कोई पूछे नहीं तो ये अमृत पी के अपना गुजारा कर लेना। और आनंद तो उनको ये जो यज्ञ याग आदि में नाम ले करके, मंत्र उच्चारण करके द्रव्य की आहुति देते, उसी में देवताओं को आनंद आता है। अमृत से जिंदे रहते हैं, लेकिन इतना मजा नहीं आता है। आया समझो, अमृत से जिंदे रहते हैं। अच्छा बताओ, पैसे मिलने से सबको आनंद आता है कि नहीं आता है? बोलो, हाँ? पक्का है? पैसे मिले तो सबको आनंद आएगा, ठीक है। मिलने का क्या मतलब? हाथ में पैसे आने चाहिए। क्या होना चाहिए? हाथ में पैसे आने चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये जो बैंक में बैठ करके कैशियर का काम करता है, उसके हाथ में पैसे आए कि नहीं है? उसको आनंद है कि नहीं है? हाँ? वो खाली गिनना है, रखना है और चले जाना है, लेके नहीं जाना है। जबकि दिन भर इतना गिनता जिसका कोई हिसाब नहीं, फिर भी वो खुश होता नहीं है। बोले अब जैसे बाहर निकले झोला लेकर के, शाम को छुट्टी होने पर कोई बोलता मैं कैशियर हूँ, समझे, इतने रुपए मैं गिन के आया, तुमने मुझे, अरे गिना तो क्या हुआ? यदि गर्व दिखाने लगे तो बोलेंगे चल चल चल, हाँ। अरे तेरा कैशियर होना कोई काम का नहीं, तुमको तो वही महीने में, हाँ। पहले तो 300 से शुरू हुआ था बैंक में, जो शुरू में लगते थे, कितना? 300।
तो तू दिन भर चाहे कितने गिन ले, लेकिन तेरे हिस्से में तो महीने का 300 ही है। और इधर आके 50,000, 60,000, 70,000 इतने ही तो तेरा है। बाकी जितना गिना उसमें से तुम्हारे हाथ में आता है क्या? हाथ में आने पर भी ये पैसे से हम सुखी नहीं हुए, हमको कोई खास इज्जत नहीं मिला, चाहे कितने गिने इज्जत मिला। और जबकि तुम्हारा काम तो चल रहा है, 10 बजे जाओ, 2 बजे तक काम करो और 2 बजे खाने के लिए आधे घंटे छुट्टी ले लो, उसके बाद फिर बैठो 4-5 बजे तक। ठीक है, तुमको महीने के में खाना पीना सब चल रहा बराबर है, तकलीफ कुछ नहीं है, लेकिन उसके दिमाग घूम जाता है। इतने पैसे में से दिन भर जितना मैंने गिना, एक दिन का भी यदि महीने में अपने घर में आ जाए तो मैं कैसा हो जाता। चाहे घर में रहे चाहे बैंक में रहे, तुमको मानना ही तो है। घर में भी तुम क्या कर सकते हो, बैंक में भी वही होना है। लेकिन वहाँ ऐसा लगता कि उस पैसे से मेरी इज्जत नहीं है, मेरे जेब में रहने पर उससे मेरी इज्जत बनेगी, मान बनेगा, सम्मान बनेगा। देवता स्वर्ग में जो अमृत पीते हैं उसमें कोई पेट न भरे ऐसा नहीं है, स्वाद न मिले ऐसा नहीं। लेकिन एक आदमी यज्ञ करने के लिए बैठा तो यज्ञ के दर्शन करने के लिए भी दुनिया आती है, देखती है। देवता का, इंद्र का नाम लिया जा रहा, अग्नि का नाम लिया जा रहा, अश्विनी कुमार का नाम लिया जा रहा, विश्वदेव का, ये सब देवता, इतने लोगों ने हमको जाना। यदि किसी कारण से ये आप लोगों का फोटो लेकर के एक समाचार बना करके पेपर में दे दें, सबको बता दें कल आप लोगों का फोटो आएगा पेपर में, आप सबसे पहले वो पेपर दौड़ दौड़ के खरीद के लेकर के देखोगे मेरा फोटो आया। ये इसको क्या बोलते हैं? इसको यशाकांक्षा बोलते हैं, कीर्ति आकांक्षा बोलते हैं। मुझे कितने लोगों ने देखा होगा, जबकि देखा किसी ने नहीं होगा, तुम ही देख रहे हो। किसको फुर्सत है कि तुम्हारा फोटो देखने के लिए जाए? लेकिन हमको भ्रम होता कि हमको इतने लोगों ने, देवताओं को भी ऐसा लगता कि इतने लोग आए, इतने लोगों ने देखा, सब ने मिल के सम्मान दिया और अग्नि ने पवित्र किया उसके। फिर देवताओं के समाज बैठता, बोले देखो कौन सा यज्ञ हुआ था, इंद्र याग, प्रधान कौन है? इंद्र। बोले पुरुषोत्तम मास है। कौन सा याग है? विष्णु याग है। प्रधान कौन है? विष्णु है। फिर नवरात्रि आने वाली, कौन सा याग है? देवी याग है। प्रधान कौन है? चंडी। नवरात्रि में कौन कौन प्रधान है? चंडी। ऐसे चंडी 12 महीना प्रधान रहती है। चंडी 12 महीना, लेकिन नवरात्र में उनकी पूजा होती है। बोले चंडी नमस् चंडिकाए। उसके बाद फिर शुरू होगा पक्ष किसका? बोले ये जो पक्ष पूरा होते होते पूर्णिमा आएगी, शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा में भगवान श्री कृष्ण की और उनके रास की चिंतन किया जाता है। अच्छा, ये पक्ष समाप्त हुआ, इसके बाद जो कृष्ण पक्ष आएगा उसमें फिर लक्ष्मी का पक्ष शुरू होगा। और ये सारे देवता इकट्ठे होकर के बोले आज हमारा दिन है। वो कहता आज हमारा दिन है, आज हमको माना गया और आज हमारी ये ऊपर खुश होते हैं। हमसे देवता ज़्यादा ताकतवर है, हमसे ज़्यादा देवता प्रभावशाली। उनके देवराज इंद्र के खुश होने का मतलब है यज्ञ करने वाले के हाथ में ताकत आएगी। यज्ञ करने वाले के, और केवल करने वाले की नहीं, जो इंद्र से अधिष्ठित जितने भी जो हाथ रूपी इंद्रियां हैं, सबको कुछ न कुछ ताकत जरूर मिलेगा, क्योंकि ये इंद्र अधिष्ठित हमारा ये हाथ है। हाथ किससे अधिष्ठित है? हाथ के देवता इंद्र है, ये भी याद रखना। लिखोगे हाथ के देवता इंद्र हैं, लिखा। और वाणी के देवता अग्नि है, देखा। वाणी के देवता अग्नि है। और ये जो नासा इसको बोलते हैं, नासा ऐसे बहुत बड़ी संस्था भी है कि नासा, अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान करके नासा बोलते हैं, है ना। नेशनल, तो वो जो ये भी नासा ही है। ये क्या है? नासा है। बुद्धिनाशात् प्रणश्यति,
ये भी नाशे करने वाला है। ऐसे कोई पसीने से जिसका सिर भीगा हो, खट्टा खट्टा गंध आता हो, और वो तुमको छाती से लग जाए तो वो खट्टा गंध तुमको अच्छा लगता है? उतने देर के लिए बताए बेटा अच्छा तुम ठीक हो, बाद में वो गंध अच्छा नहीं लगता। और जो पसीने के गंध मारता हुआ सिर लेकर के आए, यदि तुम्हारा पुत्र हो तो वो पसीने से तुमको सुगंधी आती है। हाँ, इसीलिए बेटे को हृदय से लगा के आदमी उसका सिर सूंघता है, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ बेटे की पसीना है अच्छा। ये मोह से कोई चीज़ अच्छा लगता है, मोह न हो तो फिर वो घिनौना लगने लग जाता है। अपना होने से अच्छा लगता है, लेकिन अपना न हो तो फिर घिनौना लगता है। हाँ, आया समझ में? अपना न हो तो कोई खाने के लिए बैठा मालपुआ लेकर के, उसके बाद एक मालपुआ आधा खाए और आधा तू भी खा ले। है तेरा जूठा मैं खाऊंगा क्या? हाँ हाँ करोगे ना करो, मना करोगे, नहीं खाओगे, ठीक है। अच्छा दोनों बैठे हैं, घर वाला भी और घर वाली भी, और खा के देखो ये ज़्यादा सिका है, ये तो आधा वो खा लेगा। हाँ? अच्छा दूसरे का जूठा तुमको खराब, उसका खराब नहीं लगा, वहाँ मोह है। हाँ? कोई चीज़ न जूठा न शुद्ध, कुछ नहीं, मन के अंदर के मोह से सारा फर्क पड़ता है। हाँ? लड़का अपना हो गया तो खट्टा पसीना भी अच्छा लगने लगा, और यदि दूसरा कोई है बड़ा गंदा आदमी, चलो मैं तो नहा लेता हूँ भाई, इससे मिलना ठीक। ये मन के अंदर के भाव से सारी चीज़ें बदल जाती है, ठीक है, मन के अंदर के भाव से। अच्छा बोलो, नाक के देवता कौन है? अश्विनी कुमार, ठीक है। हाथ के देवता इंद्र है, वाणी के देवता अग्नि है, नाक के देवता अश्विनी कुमार, जिह्वा के देवता कौन है? वरुण है। हाँ? जिह्वा के, और ये पैर को भी कर्मेंद्रिय बोलते। इसके देवता है वामन, भगवान विष्णु। इदम विष्णुर, इसीलिए गतिशील है ये, इदम विष्णुर। वामन भी छोटे से थे लेकिन एक ही पग उठा के माप लिए। वामन जो है ना पैर के देवता है। अच्छा अब क्या बचा भाई? ये जो त्वगिंद्रिय है इसके देवता कौन है? वायु है। और कान के देवता कौन है? दिशा। दिशा भी देवता का ही नाम है, दिक् अधिष्ठात्री देवता ऐसा बोलते हैं, दिक्। अच्छा 10 पूरे हो गए कि नहीं? कहते गिनो। 8 हुए। 2 जो है ना वो अपने आप ही समझ लो। हाँ, ये सीवर सिस्टम के 2 हैं। हाँ, उत्सर्जन विसर्जन 2 काम करने वाले सीवर सिस्टम इसको बोलते हैं। उसमें एक के देवता है प्रजापति, और दूसरे के देवता है निर्ऋति बोलते हैं। निर्ऋति, निर्ऋति, निर्ऋति। नी लिखो पहले ह्रस्व, और उसके बाद री लिखना, ऋषि वाला री, और उसको डबल कर दो। हाँ, निर्ऋति, ती ह्रस्व। ये एक देवता है। ये मृत्यु से पूर्व सूचना देने वाले देवता को निर्ऋति बोलते हैं। यदि ऊपर जाने की तैयारी होगी तो सबसे पहला सिस्टम खराब हो जाएगा। हाँ? सिस्टम समझ में आया? खूब तली हुई खाते हो, मिर्ची मसाला वाला खाते हो, खाते ही सो जाते हो, और ये अन्न नली में पड़ा रहता है, अंदर पड़े पड़े मिर्ची मसाला खट्टा वाला अंदर बैठ के फिर वो अल्सर बन जाता है। अल्सर माने, अल्सर माने घाव बन जाता है। हाँ, अतड़ी के अंदर के हिस्से में घाव बनता है लेकिन पता नहीं लगता, और धीरे 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 वो घाव अब वो पस पड़ने लगता है, और भोजन के साथ नीचे बहने लगता है, और उससे अतड़ी के सारे सिस्टम बिगाड़ता चला जाएगा। लीवर को भी बिगाड़ देगा, फिर पेट साफ नहीं होगा, घंटों बैठे रहोगे। उसके बाद कहोगे ये 3 घंटे बैठे रहे लेकिन टीका लगाने भर का भी नहीं आया। वहाँ से शुरू होता है। माने मृत्यु से पहले की सूचना देने वाला ये निऋति देवता जो है, यहाँ ये जो मल निस्सरण की प्रक्रिया यदि साफ स्वच्छ निर्मल यदि नहीं हुआ तो समझना अब तुम्हारा जीवन अस्तंगत होने के रास्ते पर इसकी सूचना देने वाली निऋति है। इसको क्या बोलते हैं? और ये जो
प्रजापति, हाँ, पेशाब वाला जो मामला है, वो इन्फेक्शन हो जाए तो बुखार शुरू हो जाएगा, ठीक ही नहीं होगा जब तक पता न लगे। हाँ, इसीलिए उसको भी देखना, उसके देवता हैं प्रजापति। कितने हो गए? नेत्र के सूर्य, अब हो गए 10। ठीक, चलो अब बताओ कौन कौन से हैं। चलो ये तो, हाँ, हाथ के इंद्र, वाणी के अग्नि, नासिका के अश्विनी कुमार, जिह्वा के वरुण, पैर के वामन, हाँ, त्वगिंद्रिय के वायु, और कान के दिशा, और हाँ प्रजापति और निरीति, ये मिला के आँख के हो गए सूर्य, ये मिला के कितने हो गए? 10 हो गए। अच्छा, और ये 10 के 10 इंद्रिय जरूर हैं, ये कैसे हैं? लेकिन ये अकेले काम नहीं करते हैं, इनको कोई पीछे से वो चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर के बिना काम नहीं करते। ऑर्डर देने वाला कौन है? बोले मन। ये भी छठा इंद्रिय, यहाँ मन षष्ठान इंद्रियाणी, मन जो है ना सबको जोड़ के काम में लगाता है। ये क्या करता? मन जो इन इंद्रियों को काम देने के लिए सुपरवाइजर का काम करता है। ये तुमने ये नहीं किया, ये तुमने नहीं किया, ये अच्छा। यदि जो बताने वाला गया तो वो सामने वाला काम ही नहीं करेगा। हाँ? आदमी हो चाहे इंद्रियां हो चाहे बैल हो, कोई भी क्यों ना हो, जब तक पीछे डंडा लेकर के किसान हल जोतता, का मतलब ऐसा थोड़ी कि बैल अकेला ही चलता रहेगा। वो हल पकड़ के जितना कदम बैल चलेगा उतना इसको भी चलना पड़ेगा। और लगा दे और जाके बैठ जाए पेड़ के नीचे, वो चलेगा? हाँ? नहीं चलेगा। एक दिन भी यदि देख रेख नहीं करोगे तो सत्यानाश ही मिलेगा। हाँ, पीछे पड़ते रहना पड़ेगा। और ये इंद्रियां भी अपने मर्जी से काम करने वाले नहीं हैं। आपका सुपरवाइजर बड़ा योग्य है। वो कौन है? ये मन है। हर एक के क्रियाकलाप में पहुंचता है, उसके पहुंचे बिना को वो काम हो ही नहीं सकता है। यदि मन नहीं पहुंचा तो आँख काम नहीं करेगी, मन नहीं पहुंचा तो काम नहीं करेगा, मन नहीं पहुंचा तो नाक कोई पता नहीं लगेगा, मन नहीं पहुंचा तो चखने का पता। माने हर एक इंद्रिय में सब जगह ठीक 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 पहुंच के काम करने वाला कौन है? मन है। और ये मन भी एकदम स्वतंत्र नहीं है, इसको ज्ञान देने वाला, समझ देने वाला कौन है? ये समझ देने वाली उसके पीछे बुद्धि है। हाँ? बुद्धि से ज्ञान होगा तब न मन सब काम करेगा। और बुद्धि के पीछे कौन है? तो बोले बुद्धि भी जड़ है, इसको चेतना देने वाली, स्फुरणा देने वाली, इसके पीछे आत्मा है। तो आत्मा से सारा चल रहा है। लेकिन ये आत्मा इन सब के साथ मिल गया, बुद्धि में मिला, मन में मिला, इंद्रियों से मिला, विषयों से मिल गया। ये मिला करके इसने क्या बनाया? बोले गुट बना लिया। क्या बनाया? ये गुट बने। गुट बना के चल पड़ा, ये मैं हूँ। अहंकार भी साथ में आ गया। अब उसके बाद ये, अच्छा अब ये चले तो कहाँ से? बोले दाल के छिलके निकाल के भिगा के पीस दिया था। पीसने के बाद अब इन्होंने भी अलग गुट बना लिया। वो गुट क्या बना? हाँ? फिर तेल गरम किया, हाँ? पीछे हुए उसको दाल को, हाँ? उसमें लाल मिर्ची का पाउडर डाले बिना इतना स्वादिष्ट नहीं बनता है। हाँ? क्या डालना चाहिए? लाल मिर्ची का पाउडर और साबुत धनिया लेकर के मोटा मोटा पीस करके उसमें ये पकौड़ी के आटे में पहले डाल दो। और थोड़ा जीरा को तवा में सेक लो, सेकने के बाद पीस जाता है। हाँ? उसको ले जाके ऊपर, वो बहुत सुगंधी देता है ना? लाल मिर्ची का पाउडर और धनिया का पाउडर, ये माप से बराबर बराबर दे दो। लेकिन मेथी को भी ऐसे सेक करके पीस करके डालना चाहो तो उसके आधा का आधा, नहीं तो कड़वास मारेगा। हाँ? क्या करेगा? कड़वास मारेगा। और भी मसाले बहुत सारे, कड़वा ना होने दे, खाली सुगंधी आवे, ऐसे तरीके से बनाते हैं। और उसी में घोल दिया, आटे में घोल दिया। हाँ? घोल करके उसको फिर बनाया। कितने सारे, बड़े भी कम बड़े नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। बड़े भी
दक्षिण भारत वाले तो मसाला बड़ा अलग बनाते हैं, अंदर प्याज भी काट के डालेंगे, चने की दाल भी डालेंगे, गोल गोल बनाएंगे, आटा गाढ़ा, पता नहीं कैसे कैसे वो अलग ढंग का बनाते हैं। एक सादा बड़ा गोल सा ऐसा मिला के, और होता उड़द ही है। कितने तेल में तलना, कितने देर तलना, और बहुत बढ़िया बनाने के लिए पहले प्रक्रिया थी कि तिल के तेल में बनाते थे। ये तल करके खाने की जो चीज़ें हैं ये गुणवान तब होता है यदि तिल के तेल में हो, और आजकल बिगड़ते 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 आ गए पाम ऑयल में आ गए। हाँ, मूंगफली भी अपना गंध मारता है, मूंगफली का अलग गंध होता है, और सोयाबीन भी और तेलों की अपेक्षा ज़्यादा गाढ़ा होता है। प्रतिदिन खाओगे तो तुम्हारे जो नस नाड़ी के अंदर कोलेस्ट्रॉल बढ़ा करके जाम कर देगा। निर्दोष यदि कोई तेल है तो तिल का तेल है। वो हो गया महंगा, मेरे ख्याल से 3,000 रुपये किलो होगा आजकल, नहीं 300 रुपये किलो। कुंटल कितना हो गया? हाँ 3,000 रुपये। तो उसमें 1 कुंटल से 10 किलो भी तेल नहीं निकलेगा, 10 तो शायद निकलेगा। तिल अच्छा होगा, महाराष्ट्र का गुजरात का यदि तिल होगा तो एक कुंटल में 10 किलो तेल निकल जाएगा। और वो यदि खाओ तो निर्दोष हो सकता है। और तेल को गर्म किया और ले जाके ऊपर से बड़ा डाल दिया। हाँ आया, ये पहले पिष्ठी कहलाएगा, पिट्ठी कहलाएगा। जब तेल की गर्मी में जब उसमें नमक भी थोड़ा पड़ता है, हाँ, और हरी मिर्ची के टुकड़े भी पड़ते हैं, थोड़ा खाते से चरपरा लगे तो सही। एक आदमी का था, स्वामी जी बहुत जीवन निकल गया, मज़ा नहीं आया। क्या हुआ? घरवाली ऐसी मिली, शांत रहती है, खुश रहती है, हमेशा संतोष पे रहती है, उसको कुछ नहीं चाहिए, न कपड़े चाहिए, न गहने चाहिए, न कोई शिकायत, कुछ नहीं, चुपचाप। इसमें तुमको तकलीफ क्या है? तकलीफ ये है कि आखिर घर तो कभी कभी लड़ाई होनी चाहिए। हाँ, लाल लाल आंखें करके वो 4 बातें कहे, हम 4 बातें, माने ऐसा यदि जीवन में नहीं हुआ, मान मनोबल बाद में नहीं हुआ, तो क्या मजा है? हाँ, ऐसा समझ में, ये भी जरूरी चीज़ है। हाँ, महाभारत भी हर एक द्वापर में होता है, भगवान करते हैं, कल ये भी एक मजे की बात है, होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? जीवन में झगड़ा भी होना चाहिए। बोलो, एक की बोल रहे हो बड़े मुश्किल से। जीवन में झगड़ा भी होना चाहिए। अच्छा, ये मातृका का जरा याद करो तो, बोलो क, बोलो ख, ग, घ, ङ, है ना। अब थोड़ा बदल दो, बोले च, छ, ज, झ। ये जो क बोलते हो तो जीभ के जो जड़ है ना, ये अंदर के हिस्से में टकराता है, तो ऐसे चलेगा क, ख, ग, घ, ङ, एक ही जैसा। और जब दूसरे लाइन में आओगे तो ये जीभ का अगला हिस्सा ऊपर के दांत के जड़ के साथ टकरा के च निकलेगा, छ भी ऐसा निकलेगा, ज भी ऐसे निकलेगा। पहले क्या आएगा? च आएगा, उसके बाद क्या आएगा? छ के बाद क्या आएगा? ज आएगा, ठीक है, ज। और ज के बाद क्या आएगा? झ। अच्छा, ये झ को लिखते तो कैसे लिखते हैं? ज जो लिखते हैं ऐसे करछी जैसा बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? जैसे खीर को उठाने के लिए करछी नहीं होता है, ज ऐसे ही होता है। ये डंडा देखो तो क्या क्या दिखेगा? ये ज दिखेगा। और झ कैसा होता है? जो भ में ऐसा मुंह इधर घुमा हुआ, फिर नीचे आया, फिर म बन गया, फिर इधर गया, और उसके बाद एक पैर और उधर गया। कितनी गांठें हैं? हाँ, ये ऊपर से एक मोड़ आया, उसके बाद दूसरा मोड़ आया, उसके बाद तीसरे में सीधा आया, वो सीधे को काट करके एक और घुमा देगा। ये क्या है? ये झ है। और ज में ऐसा नहीं है, बस सीधा साधा एक जरा सी गोल है, इधर जाके हाँ करछी जैसा बनी है। अच्छा, इसी से जीवन बना। हाँ, क्या बना? जीवन बना। और जीवन में क्या होना चाहिए? बोले जीवन में ज है, उस ज के अंदर झ भी अंदर गड़ा हुआ होना चाहिए।
ज क्या होना चाहिए? अंदर गड़ा होना चाहिए, हाँ, छिपा हुआ होना चाहिए, दिखना नहीं चाहिए। माने घर में झगड़ा करो लेकिन दूसरों को दिखाई ना पड़े, ऐसा गड़ा हुआ होना चाहिए। बस लड़ो खूब अच्छी तरह से, खूब जो मर्जी बोलो, लेकिन बाहर किसी ने यदि बेल बजाया, फट से हाथ मुंह धो करके कपड़ा उपड़ा बदल के हंसते थे, हाँ चलो चलो खोलो, आओ आओ तुम करो, क्या कैसे बड़ा अच्छा हुआ। ये सब चीज़ें गड़ी हुई अच्छी होती है। कैसी? माने छिपी हुई, ये भी चाहिए। और बोला कि वो घरवाली ऐसी आई कि उसको झगड़ा ही करना नहीं आता, मेरा सारा जीवन एकदम स्मशान के शांति में चला गया, कभी भी वो ऊर्जा नाम की चीज़ हमारे अंदर दिखने नहीं। आया समझ में? ये झगड़ा न होना, पंडित जी होता है कि नहीं होता है? हाँ बोलो। नहीं होता मत बोलना, फिर लोग कहेंगे ए ऐसे जीवन चला गया, शांति से कोई फायदा नहीं, झगड़ा होना चाहिए। हाँ आया समझ? अच्छा, ये जो बड़ा जा कर के गरम घी तेल के अंदर जब पड़ता तो वहाँ पहले झगड़ा शुरू होता, पट 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 पट, वो पानी हाँ सूखेगा, धुआं ऊपर जाएगा और धीरे 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 अंदर तक गर्म होके पक जाएगा। तब बाहर निकालो तो अब क्या बना? बोले इतनी तपस्या के बाद तब जा करके ये जो दाल के छिलके निकल के भिगा हुआ, पीसा हुआ, मसाला लगा हुआ, नमक लगा हुआ, मिर्ची लगा हुआ, माने वो क्या बन गया? अब ये बड़ा बन गया। हाँ बोलो अब क्या बना? ऐसे कोई बड़ा नहीं बनता है। सीधे खेत में से उग गया और उसके छिलका निकल गया, दाना पड़ा, कोई बड़ा नहीं होता, वहीं बिखर जाएगा, चिड़िया खा जाएगी। हाँ कोई पूछने वाला नहीं है। आया समझ? और बड़ा बनने के लिए ये सारी प्रक्रिया के अंदर से जाना चाहिए। कई जगह से बिखरना पड़ेगा, कई जगह जुड़ना पड़ेगा, कई जगह टूटना पड़ेगा। ऐसा करते करते लगभग 70 साल करीब लग गया, तब जाके अब बन गए बीजेपी। हाँ समझ में आया? पहले तो कितना झंझट हुआ था। हाँ? और दाल भिगाया, छिलका निकाला, 2 फाड़े अलग हो गए, उसके अंदर जाके पिट्ठी में मिल गए, मिल कर के भी मिले रहे होते तो ठीक था। फिर अलग अलग तेल में उबले के 1-2 सदस्य करते करते अब तो फिर कोई बोलने नहीं पाएगा। खबरदार, इसको बड़ा बोलते हैं, गुटबाजी में बड़ा हो गया। ये दल जितने ज़्यादा इकट्ठे हो गए क्या क्या बनेगा? ये दूरदृष्टि, पक्का इरादा। हाँ पहले ये तो चला था, किसने कहा? पक्का इरादा, दूरदृष्टि, और हाँ एक और था, वो संजय ने प्रसिद्ध किया था, कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि, पक्का इरादा। हाँ उसने ये नारा दिया था। और ये चीज़ सीख कौन गया? ये आरएसएस और बीजेपी वाले सीख गए, दूरदृष्टि। बोले आरएसएस को लगा दे, जाओ तुम अपने शाखा के सदस्य संख्या बढ़ाओ और प्रचार अंदर 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 घर में घुस के तुम करो, और हम बाहर से राजनीतिक पार्टी बनाते। करते 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 इतने लंबे समय के बाद तब जाके बड़ा बना है। ये क्या? ये गुट है। ये क्या? ये गुट है। हाँ लोकतांत्रिक गुट क्या क्या बोलते पता नहीं, जो भी हो। अच्छा, और ये जो जीवात्मा ने भी यही किया, पहले परमात्मा के अंदर विद्यमान था, बिल्कुल आराम से, कोई तकलीफ नहीं, वहाँ कोई तकलीफ नहीं थी, दुख नहीं था, कष्ट नहीं था, परेशानी नहीं थी। और फिर वहाँ क्या गड़बड़ी हो गई? ये इसने खाली उतने अंश ने प्रकृति को देखा। हाँ क्या किया? और देखा, देखने मात्र से आत्मभाव से जीवात्म भाव में आ गया। हाँ, देखने से क्या बना? आत्मभाव से आत्मा गया नहीं, आत्मा बना हुआ है, उसमें जीवत्व आ गया। ये जीवत्व क्या चीज है? बोले प्राण धारणात् जीव। हाँ ये जीव शब्द बनता है इसीलिए, प्राण माने जब प्रकृति को देखने लगा तो देखते उसके मुंह खुल गया, मुंह खुल करके श्वास चलने लगा। बोले यही जीव का जीवत्व है। केवल श्वास चलता रहे तो मूर्छित रहेगा। अब उसके बाद फिर क्या हुआ? बोले ये प्राण ने उसको ये चक्षु की जगह बना दी,
कान की जगह बना दी, नाक की जगह बना दी, जिह्वा की जगह बना दी, हाथ की जगह बना दिया, पैर के जगह बना दिया, ये उत्सर्जन विसर्जन ये सारी चीज़ें बन गई। और ये जो 10 इंद्रियों के बीच में सबसे संपर्क बनाए रखने वाला क्या बनाया? बोले मन बना दिया, मन के साथ बुद्धि बना दिया, और इनका चमत्कार देखने लगा। हाँ, कौन देखता है? जीवात्मा देखता चमत्कार। गजब हो गया, क्या हुआ? अरे कोई कल्पना नहीं कर सकता था। जरा से गुड़ के पास में चींटी के कितने पैर होते हैं? आदमी के 2 पैर होते, चींटी के 6 पैर होते हैं। गिना है? चींटी के 6 पैर होते हैं, और मकड़ी के भी 6 पैर होते हैं, और 2 उसके आगे मूंछ होते हैं। वो मूंछ से एक जात की मकड़ी, वो मूंछ से पहले आगे को देखती क्या है क्या नहीं है, क्या ऐसा करके। और ये जो तेल चट्टा होता है, तेल चट्टा जानते हो? तेल चट्टा नहीं मालूम? कॉकरोच, हाँ, उसके भी 6 पैर होते हैं, 2 उसकी लंबी लंबी मूछें होती है, और लोग बोलते हैं उसको दिखाई नहीं देता है। और जो कुछ चलता है वो जो आगे मूछ है ना, उससे ऐसा 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 करके क्या है क्या नहीं उसको पता लगता है। अच्छा, ये सारी चीजें मिलकर के चलाने वाला कौन है? जीव है। बड़ा हैरान होकर के देखता है, अरे वाह वाह वाह, गजब हो गया। है तो पृथ्वी का ही अंश है। ये कॉकरोच देखो, चींटी देखो, मकड़ी देखो, आकाश में उड़ने वाले पक्षी देखो, कौवा देखो, गरुड़ देखो, पता नहीं क्या क्या नहीं, और घिसड़ने वाले ये जो सांप देखो, सबको चलाने वाला कौन है? ये जो इंद्रियों के सहित जितनी सारी चीजें आपस में मिल गई, मिलने के बाद ऐसा चमत्कारी बन गया। ये जो मिलना है ये तो कभी बिखरता ही नहीं है। हाँ, ये तो कभी बिखरता नहीं। लेकिन ये जहाँ जा कर के बैठे, पहले कुछ कल्पनातीत वस्तु ऐसा बन जाता है, और वो चमत्कार देखने के लिए चला। तो ये चमत्कार किससे? मन से नहीं है, बुद्धि से नहीं है, इंद्रियों से नहीं है, और भौतिक पदार्थ से नहीं है, रूप से नहीं है, रस से नहीं है, गंध से नहीं, और किसी चीज से परिवर्तन नहीं आया। ये आया तो उसकी आत्मा की सत्ता के संबंध से आया। किससे आया? और लेकिन अपने प्रभाव से ये सारी चीजों को देख रहा है मूर्ख, लेकिन अपने आप को भूल गया। हाँ? अपने प्रभाव से होने वाले अपनी सारी सृष्टि को देख रहा है, और अपने प्रभाव को भूल गया। हाँ, आया? देखने वाला दृश्य में इतना मग्न हो जाता है कि मेरी आंखें खराब हो रही, ये भी ध्यान नहीं रखता। टीवी देखता रहेगा, क्या है क्या है। अरे तेरी आंखें खराब होगी तो कल क्या देखोगे? ये दृश्य क्या करती? जीवात्मा के कर्ण उपकरण सहित सबको लेके ऐसा खींच लेती है कि तो मैं भी संसार में ऐसा अस्तित्व वाला हूँ, मेरी सत्ता से सब कुछ दिखाई पड़ रहा है, ये पता नहीं लगता। अपने अपने साधन समेट करके चलता है। अपने अपने साधन समेट के। इसीलिए शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति स्वरः। बोले ये जो जीवात्मा शरीर को प्राप्त करता है, तो क्या है शरीर? शीर्यते इति शरीरम। ये बढ़ेगा तो भी टूट के बढ़ेगा, घटेगा तो भी टूट के घटेगा। शरीर कैसा है? बढ़ेगा तो भी टूट के बढ़ेगा, घटेगा तो भी टूट के घटेगा। ये समझ में नहीं आया? मेरे साथ साथ बोल रहे, बोलो। बढ़ेगा तो भी टूट के बढ़ेगा, घटेगा तो भी टूट के। और टूट के कैसे बढ़ेगा भाई? ये जो गेहूं को पीसते हो, ये पीसना टूटना है कि नहीं है? हाँ, जब पीसोगे तो आटा, हाँ, दाने तो छोटे छोटे बिखर जाएंगे, आटा इतना जल्दी नहीं बिखरता। और फूंक मारो तो उड़ सकता है, और पानी डाल दो तो फिर बन जाएगा। और गेहूं के दाने छोटे थे, पीसने के बाद जो आटा मला 15 किलो, कितना? 15 किलो, हाँ 12 किलो, पता नहीं कितने आदमी ले कितने बनाते हैं हमको मालूम नहीं, लेकिन 15 किलो आटा परात में ले करके मलो तो फिर वो क्या, एक ही बन जाता है पूरा। गेहूं के दाने एक थे क्या? अच्छा देखो, टूट करके इतना बड़ा बन गया। हाँ, बड़ा बनने के लिए भी क्या चाहिए? टूटना पड़ता है। हाँ, इसीलिए घरों में सबसे पहले यही चलता है।
4 भाई हैं, चारों के अलग अलग हिसाब। एक कमाता है, एक ध्यान लगाता है, एक हिसाब रखता है, लेकिन एक कुछ नहीं करता है। एक कमाता है, एक हिसाब देखता है, और दूसरा तीसरा भी कुछ करता है, लेन देन इधर उधर का काम कर लेता है, वसूली वगैरह कर लेता है, और एक है कि कुछ नहीं करता है। और शादी हो गई, उसके बाद कमाने वाले की घरवाली बोलती है, तुम सबके लिए कब तक मरते रहोगे? सबसे पहला मंत्र यही होता है। हाँ, क्या होता है? ये मंत्र सबको मिला होगा। हाँ, गणेश पंडित जी, सबसे पहले यही मंत्र मिलता है। ये सारे निकम्बे तुम्हारा कमाया हुआ, तुम ऐसे मरे जा रहे हो, क्या जरूरत है? उसको खुद को ये फील नहीं होता। ये फील कराने वाले कौन है? गुरुवानी है। वो कौन? गुरुवानी सबसे पहले यही सिखाती है। और वहाँ से, और तुम जितना मेहनत करते हो और इन छुट्टू फुट्टू खट्टू निखट्टू से अलग हो जाओ तो तुम कितने बड़े बन जाओ। और इनमें तुम्हारी सारी शक्ति बर्बाद हो रही। तुमको समझ में तो आता नहीं, हमारा भी कहना तुम सुनोगे नहीं। तुमको तो भाई 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 ऐसे लगे। क्या ये भाई सब निकम्बे? जब मौका पड़ेगा तो ये तुम्हें कोई नहीं पूछने वाला, और तुम ही मूर्ख हो जो इनके पीछे पीछे मर रहे हो। ये मंत्र जो है ना, एक दिन में काम नहीं करता है। मंत्र क्या है? बोलो, मंत्र एक दिन में काम करता है? आज भी सुना हो, कल भी सुना हो, परसों भी सुना हो, लगातार जप करते जाओ। एक बार होने से मंत्र काम नहीं करता। जपो जपात सिद्धि। वो तुम्हारे कान में ऐसा जपेगी, ऐसा जपेगी, माने पूरे रात में 55% तो ये मंत्र ही सुनने में तुम्हारा चला जाएगा। धीरे धीरे वो मंत्र अंदर तक चला गया। फिर समझने लगा बात तो सही है, आखिरी हम इसको कब तक दबाएं, कब तक इसको अपने अधिकार से झिड़क दें। लेकिन बोल तो ठीक रहे, ये जितने दूसरे हैं खाली मेरी कमाई खा के मस्त हो रहे हैं, ये स्वयं कुछ नहीं करते, इनको अपनी जिम्मेवारी का बोध नहीं है। आखिरी इसको थोड़ा छोड़ के तो हमारा भी बढ़ेगा, ये भी कुछ सीख तो जाएंगे। ठीक है तो है, आओ प्रस्ताव लेके जाएगा। देखो भाई, इतने दिन जितना किया कोई बात नहीं, अब तुम लोग अपना अपना करो, हम अपना करते हैं, जिसको जो चाहिए ले लो, हमको जितना मिले दे। यही से शुरू होता है। ये किसके लिए है? ये किसके लिए है? बोले बड़ा बनने के लिए। हाँ, हम ज़्यादा सामर्थ्यशाली हैं, बाहर निकलेंगे तो हम बड़े बन जाएंगे। आया समझ? ये जो दाना एक दूसरे से मिलते नहीं थे, मुट्ठी में पकड़ में नहीं आता था, बिखर जाता था, और छिलका निकाला तो थोड़ा पकड़ में आने लगा। जब पीस दिया तो फिर बड़ा बन गया। पिसाई के बिना कोई बड़ा नहीं बनता है। ये जो जीवात्मा भी पहले यह सर्वज्ञ स सर्ववित् यस्य ज्ञानमयम्, समष्टि सत्ता में आनंदित रहा, और उसके सामने प्रकृति आ गई, देखने लगा, और इसकी दृष्टि पड़ते ही वो प्रकृति में चमत्कार शुरू। जड़ प्रकृति में आत्मा की दृष्टि पड़ी तो क्या बना? चमत्कार आया। वो चमत्कार क्या है? यही विज्ञान है, यही बुद्धि है। जड़ प्रकृति में परमात्मा की दृष्टि पड़ गई तो ये विज्ञान प्रकट हो गया। हाँ, बुद्धि प्रकट हो गई। बुद्धि प्रकट होने पर इसी के दृष्टि से बुद्धि प्रकट हुई है, लेकिन इसको ये पता नहीं है, और वो चमत्कार देखने लगा। वाह 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 बुद्धि, वाह वाह वाह, तो कितनी अच्छी है। और उसके बाद वाले अभी तो क्या अच्छी, अभी तो शुरुआत है, पहले देखते तो जाओ। वहाँ से मन आया संकल्प विकल्प करने वाला। बोले अरे वाह वाह वाह, ये तो और गजब का हो गया। बोले इतना ही नहीं, आगे भी तो देखो, तुम देखते जाओ क्या होता है। और ये जो संकल्प विकल्प करने वाले मन के सामने फिर 5 ज्ञानेंद्रियाँ आ गई, 5 कर्मेंद्रियाँ आ गई। बोले अरे कमाल है, इससे विचित्र वैचित्र क्या हो सकता? बोले अभी और देखो। बोले अब इतनी चीजें लेकर के जाके हम एक गेहूं के एक कण में बैठेंगे, उसके बाद जाएंगे दूसरे के पेट में, वहाँ जाके बनेंगे रस, रस से फिर बनेंगे रक्त, रक्त से बनेंगे खून, खून में से वीर्य, फिर उसके बाद फिर देखो क्या होता। करते करते वो देखने लगा। है मूल चीज तो ये है कि ये जो अव्यक्त जड़ प्रकृति में ये जो व्यक्त आत्मा के प्रकाश से के द्वारा सारा काम बन रहा है। अब वहां पर
जरा से पानी का बूंद धीरे 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 8-9 महीने के बाद नाक भी बन जाते, आँख भी बन जाते, कान भी बन जाते। ये किसके लिए बन? ये जीव की सिद्धि है, ये जीवात्मा की सिद्धि है, क्योंकि उसके पास प्रकृति है, प्रकृति के अंदर बुद्धि है, बुद्धि के अंदर मन है, मन को इंद्रियों के बिना विषय का उपभोग संभव नहीं, इसीलिए और इंद्रियां चाहिए और इंद्रियों को आयतन चाहिए। आयतन के लिए ये जो पार्थिव शरीर चाहिए, इस शरीर के अंदर इंद्रियों की अपनी अपनी जगह चाहिए। यहाँ पर कान बैठेगी, यहाँ पर आँख बैठेगी, यहाँ पर जिह्वा बैठेगी, यहाँ नाक बैठेगा, ये इसमें हाथ होगा, इसमें पैर होंगे, और इस जगह निरीति होगी, इस जगह प्रजापति। और ये सारी चीज़ों की कल्पना करके वैभव उसी का है। किसका वैभव? लेकिन अपने वैभव के चमत्कार देख रहा है कौन? जीवात्मा। और जब तक है तब तक दुनिया में क्या क्या नहीं करता है, कोई हिसाब है? हाँ, बहुत सारे पापड़ बेलते हो, हाँ, ये मेरे हैं, ये फलाना है, वो जन्म लिया, वो बढ़ गया, वो रोगी है, उसका इलाज, वो परेशान, ये ठीक है ये। और कभी कभी आकर के सब लोग भाई बाबा तुम तो बड़े अच्छे हो, बस इतने ही सुनने के लिए क्या क्या पापड़ नहीं बेलता है। लेकिन ये भी स्थायी नहीं है, एक दिन बिस्तर बांध के जाना पड़ेगा। हाँ, अरे भाड़े का क्वार्टर खाली करना, पुराने महात्मा लोग ऐसा गाते हैं, खाली करना पड़ेगा। एक दिन ये घर खाली करके जाना पड़ेगा। लेकिन सब कुछ छोड़ के जाता तो इसका कल्याण हो जाता, लेकिन अच्छी अच्छी चीज़ें लेके जाता है। हाँ, अच्छी अच्छी चीज़ें खाली नहीं जाता है। चीन में कोरोना फैल गया और चीन वाले जो है बदमाशी करने लगे। वहाँ जितने भी दुनिया की कंपनियाँ गई थी, वो धीरे धीरे उनको समझ में आ गया, सारा पैसा उठा के पहले अमेरिका ले गए, वहाँ से फिर लेकर दूसरे जगह देखने लग गए। ढांचा खाली छोड़ दिया, जाओ तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हम तो यहाँ से निकल गए। और ये जीवात्मा भी ज़रूरत की चीज़ें समेट लेता है। बोले बुद्धि को साथ में लेगा, मन को साथ में लेगा, प्राण को साथ में लेगा, इंद्रियों को साथ में लेगा। लेकिन ये जो इंद्रियां हैं ना, ये अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहती, जहाँ इनकी जिम्मेदारी वहीं बने रहना चाहती है। लेकिन जीवात्मा कहता है यहाँ गुजारा नहीं होगा। हाँ, 80 साल हो गया, 90 साल हो गया, ये सब ढांचा खराब हो गया। पहले बच्चों का नाक कितना एकदम सुडोल से फिट होता है बराबर, और जैसे जैसे बड़े होते जाओगे, ये बड़ा होगा, यहाँ पर ये नदी बह जाएगी, ये खड्डा हो जाएगा, ये अलग निकलेगा करके 2 दांत दाढ़ निकलेंगे पहले। हाँ, उसके बाद एक दांत इधर का निकला, एक दांत इधर का निकला, एक दांत ऊपर का निकला, माने दांत एक नीचे पड़ा है, ऊपर मसूड़ा है। जब चबाने लग जाओ तो मसूड़ा में घुस जाता है, फिर खाया नहीं जाता। फिर जितने भी बचे हैं डॉक्टर से जाके वो सब निकाल दो, पूरा निकाल तो देंगे, तुम्हारे दांत की जड़ें मजबूत है, एक बार मसूड़ा पूरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन अभी तो रहने से न रहना अच्छा। ये अपने यहाँ पहले पुराने कोठारी जी थे, याद है, महादेवानंद जी, उनकी दांत की हालत ऐसी थी। हाँ, दांत थे 14 या 15 दांत थे नीचे ऊपर मिला के। हमने कहा स्वामी जी 14 दांत है तो कम से कम 14 दांत से तो 7 जगह तो चबा, बिल्कुल नहीं चबा सकता। बोले क्यों? बोले वो दांत अलग अलग है, ऐसे जब मुंह बंद करता हूँ तो ऐसे आते हैं, खोलता हूँ तो ऐसा होता है, मैंने एक के गैप में ऐसे ऐसे फंस। वो बेचारे सारे दांत हिलते थे, निकालते नहीं थे। वो किसी तरह सत्तू पीस करके कभी 4 दिन में एक दिन कभी खाते थे, कभी 3 दिन में एक दिन। और बनाने वाले का इतना दिमाग खाते थे कि बुला के घंटों भर बैठा के, देखो एक परवल को तुम जानते हो, ऐसा काटना, ऐसा छीलना, ऐसा बनाना, हाथ धोना, 5 बार धोना, और इतनी सी तेल में जरा सी आंच में तुम 1 घंटा लगा के उसको सेकना, फिर बाद में पानी डाल के उबालना। हमारे दांत खराब है, जीभ से ऊपर के तालू के साथ मिला के दबाना है, इसलिए इतना नरम बना देना। चावल भी ऐसे 3 दिन में 1 दिन वो बेचारा बनाना ही पड़ेगा, क्या उपाय है? हाँ, तो तुम चाहे कितने बनाए रखना चाहो, ये तो बिगड़ना ही बिगड़ना है। और इंद्रियां ये चाहती कि हम अपनी जगह से ना निकलें, लेकिन जीवात्मा ये चाहता है कि हम जाएंगे तो तुमको साथ में जाना पड़ेगा। हाँ, धृतराष्ट्र जंगल जाएगा, धृतराष्ट्र जंगल जाएगा तो गांधारी पड़ी रहेगी क्या?
फिर द्रौपदी का सुनना पड़ेगा, वो भी चली गई। और गांधारी गई तो कुंती भी साथ में गई, क्या कारण है? ठीक है पांडव मेरे हैं, लेकिन द्रौपदी तो और घर से आई है, हाँ? ये भी कुछ ना कुछ सुनाएगी, इसीलिए अब ये उम्र है यहाँ रहने का नहीं है, चलो जंगल में चलो, हाँ? और ये जीवात्मा कहता है कि ये सब खराब हो गया, इसमें से इंद्रिय जो सत्वांश को लेकर के प्राण के झोली में डाल करके गतिशील हो करके जीवात्मा, हाँ, शरीरम यद अवापनोति, जब शरीर में आया था तो किसी और शरीर से आया था, और जब यहाँ से निकल के जाएगा यच्चा अपि उत्क्रामत ईश्वर, ईश्वर तो आत्मा है, जीवात्मा है। गृहीत्वैतानि संयाति, माने इन सब को लेकर के इसके झोले के सामान लिए लिए घूमता है, दिन भर चद्दर बिछाया, दे दो जी दे दो, दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला श्री भगवान। किसी ने 5 पैसा दिया, किसी ने 1 रुपया दिया, किसी ने 10 रुपया दिया, और लेके आसन के नीचे दबाता है। जब शाम को उठ के जाएगा तो झोले के अंदर लेके घर के अंदर जाएगा तो गिनने लग जाएगा। अपनी कमाई है, हाँ, अपनी, चाहे कोई कितने ही विरक्त क्यों ना हो, लेकिन सभी गिनती रखते हैं, सभी गिनती रखते हैं, ध्यान रखते हैं। हमारे बड़े महाराज जी के एक शिष्य थे, उनका नाम था ओंकारानंद जी, विरक्त थे, विद्वान भी थे, विरक्त भी थे, सब कुछ थे, पैसा नहीं छूते थे वो। कोई दक्षिणा देवे, नहीं यहाँ नहीं रखो, इधर उन्हें न रखो नहीं बोलो। एक आदमी को साथ में रखते थे, वो उठा के झोले में भरता था। झोले में भरने के बाद कमरे में जाके तुम गिनो, जब आपको छूना नहीं तो हमको गिनने की क्या जरूरत है, ले जाके फेंक दो। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, सब काम की चीज़ है, हाँ? अच्छा, तो एक बार वो, उनकी उम्र ज़्यादा थी, मैं छोटा था उस समय, कहीं गुजरात में एक जगह सम्मेलन होता था तो उनको जाना था। बोले किसी महात्मा से कहला है इसको मेरे साथ भेज दो, मुझे जो दक्षिणा चढ़ाते उठाने वाला कोई चाहिए। हमको एक महात्मा से, तू जा उठा ले, 8-10 दिन का काम है, उठा के मुझे लेके आना है कि छोड़ना है? बोले नहीं, वो जैसा कहें वैसे करना। ठीक है, तो वो ऐसी जगह गए, नवरात्रि में 9 दिन उन्होंने दक्षिणामूर्ति स्तोत्र के स्वाध्याय सुनाया। विद्वान तो थे, बोलते थे, हमको उनकी बात समझ में नहीं आती थी। इसीलिए कोई कथा में बैठ के सोए ना, हमको बुरा नहीं लगता, हम भी पहले सोए हैं, नहीं समझ में आया? जो बात समझ में नहीं आने से हम भी सोते थे, इसीलिए कोई सोवे तो हम क्यों बुरा माने? शुरुआत तो हमारी भी तो हुई थी, तो हम तो सोते, 1 घंटा बिताना हमको मुश्किल होता था, हाँ? उसके बाद जब स्वाध्याय पूरा हुआ 9 दिन में, तो पटेल ऐसा करता था कि उस समय पैसे की बड़ी कीमत थी, तो महात्मा जी को 1100 रुपये चढ़ाया, बाकी लोगों को 100 रुपये। उस 100 रुपये बहुत होता था, सन 70 के आसपास की बात है ये, हाँ? अच्छा, वो छूते नहीं थे, लेकिन दिखाई दिया 1100 इसमें, हाँ? आदमी बड़ा बुद्धिमान होता है। फिर हमारी ओर देखा, फिर किसी ने कहा उठा लो, मैं उठाया झोले में। मैंने क्या, अपना भी और उनका भी मिला के हमने तो देखा, अपना तो 1200 हो गया। ले जाके कमरे में ऐसे पटक के हम तो बाथरूम में चले गए, क्योंकि 1 घंटा सोना जबरन कोई मजाक है, हाँ? मुँह धोया अच्छी तरह से, थोड़ा ये करके, और इतने में फटाफट वो ऊपर आ गए। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया? उनको तो लगा कि 1100 लेके चंपत राय हो गया, हाँ? लेके हमने अंदर सुन लिया, अंदर से बात वो बंद कर दिया, लोग होने दो थोड़ा, हाँ मज़ा आएगा। 5-6 पुराने महात्मा इकट्ठे हो गए, उन्होंने भेजा था, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन देखो अब हम पटेल को बोल तो नहीं सकते, वो चला गया, बड़ा बदनामी, काफ़ी मीटिंग क्या क्या हुआ। फिर देखा 15-20 मिनट के बाद यहाँ कब तक बंद रहेंगे, हमने खोला धड़ाम से, किसी को ख्याल नहीं आया, बाथरूम तो नहीं गए। बाहर आते सब चुप हो गए, अरे तुम कहाँ गए थे? मैं वो 1100 रुपया लेके भागने वाला था और आप लोग यहाँ मिले इसलिए रुक गए। नहीं हमारा कहना ये मतलब नहीं था।
मतलब क्या था पता नहीं, आपका 1 घंटे का प्रवचन हमको समझ में नहीं आया, और यहाँ जो 20 मिनट बोल रहे थे ये भी समझ में नहीं आया। सुनाए सब पढ़ा, नहीं नहीं ऐसे हमारी जगह तुम होते तुम भी ऐसे सोचते। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आई गई हो गई, और हमने झोला उठाई और जाके अपने कमरे में बैठे और उनकी गोद में रख दे। अरे मैं छूता नहीं हूँ। अरे जब छूते नहीं हो इतना, तुमको पता है छूने से लोग कम देते हैं। रहस्य क्या है? ये धर्म में घोटाला है। छूने से लोग कम, और हम छूते नहीं, ये मेरा व्रत है, लेकिन रखते हम सब हैं। तुम गिन करके इस झोले में, हमने कहा तुम खुद गिनो, नहीं हम नहीं गिने, तुम ही गिनो। बड़ा तुमको महात्मा ने मेरे कहना मानने के लिए भेजा था ना, तो गिन गुन के रख दो, हम नहीं गिनेंगे। अच्छा कोई यदि न हो तो आप क्या करते हो? फिर अपने झोले में से, कमंडलू में से एक चिमटी निकाली उन्होंने। चिमटी जानते हो? बोले ये 2 चिमटी पकड़ के फिर मैं गिनता हूँ। हाँ तो छूने से ही परेशानी है। ये क्या है? ये घोटाला है और कुछ नहीं है। ये क्या घोटाला है ये। तो विरक्ताई के अंदर भी ये सरकताई बनी रहती है, विरक्ताई के अंदर भी छिपा रहता है। ये ऐसा होना चाहिए, ये अंदर का रहस्य है। आखिरी भाई हर आदमी कपड़ा पहनता है, अंदर से तो सभी नंगे हैं। हाँ कपड़े सभी पहनते हैं, बोलो अंदर से सभी नंगे। सबको पता है कि हम क्या हैं। याद आया? तो शरीरम यदवाप्नोति यच्चापित्क्रामतीश्वर, मूल तत्व क्या है? चाहे प्रकृति हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे अहंकार हो, चाहे मन हो, चाहे चित्त हो, और चाहे इंद्रियां हो, ये सारी चीजें ये आत्मा का वैभव है। जहां भी जाएगा पूरा प्राण रूपी झोले के अंदर सब चीज को लेके समेट के निकलेगा। जहाँ जाके बैठेगा फिर वहीं पर ये चमत्कार पैदा हो जाएगा। आँख की जगह आँख है, कान की जगह कान है, वाणी की जगह वाणी है, नाक की जगह नाक है, और गति की जगह गति है, बुद्धि की जगह सारी चीज़ें चल। और ये जो चमत्कार को देख करके ये जीवात्मा ये नहीं समझता कि मेरा चमत्कार है। अरे कैसा दिख रहा है ये संसार, कैसा है। सुबह देखो तो सूर्य उदय होता है, फिर पूरा दिन चमकता है, रात को अंधकार, ऊपर तारे, फिर चंद्रमा, और ऋतु बदलते हैं, हर दिन बदलते हैं। एक बीज वो खेत के अंदर अंकुर निकलता है, हरियाली बनती है, फिर पकता है। माने क्या क्या दुनिया में होता है। गाय को देखो इतने दिन के बाद बछड़े को जन्म देती है, फिर वो दूध भी देती है, आदमी भी पीता है, बछड़े। माने जो देखो वही आश्चर्य कर है, जिधर देखो उधर ही हैरानी। और यहाँ से जब जाने वाला होता तो ये सारी चीज़ों को लेके दूसरे जगह जाएगा, वहीं पर ऐसा शुरू हो जाएगा। हाँ? शरीरम आया था तो चमत्कार लेके आया था, गया तो सबको समेट के ले गया। हाँ? सबको समेट के बोले धूप की छाया, बोलो, और आदमी की माया संग संग चला जाता है। हाँ? साथ साथ चला जाएगा। धूप की छाया धूप के साथ ही साथ चला जाएगा, और आदमी की माया भी। हाँ ये चीज़ हमको ये हरिशंकर मुनि समझा देते। जब बड़े महाराज जी यहाँ से आबू चले जाते थे तो एक दिन पहले हरिशंकर, देखो महाराज क्या महाराज का प्रभाव है, आज वो हैं तो पूरा आश्रम भरा हुआ है, कल चले जाएंगे आप देखना कैसा होता है, यहाँ कोई दिखेगा नहीं। ये आदमी की माया और धूप की छाया साथ साथ चली जाएगी। और ये जीवात्मा की भी यही माया, ये जहाँ जाएगा छोड़ के गया कि इसका नाम मुर्दा पड़ गया बस। हाँ इसीलिए भगवान ने कहा अर्जुन इतना ही समझ ले, शरीरम, जो तू अर्जुन के शरीर में आया, अपनी इंद्रियां, अपनी बुद्धि, अपना मन, अपने कर्म, अपने संस्कार सारा लेके आया, पूरे जीवन भर के कार्यक्रम बना के आया था। तो इतने दिन की यात्रा करनी है, इसके लिए इतना खर्चा चाहिए। हाँ? सब कुछ। और ये जैसे समाप्त होगा तो यहाँ से बोरी बिस्तर बांध के जाओगे तो क्या लेके जाओगे? अपना संस्कार ले जाओगे, अपनी इंद्रियां ले जाओगे, ये गोलक शरीर सब यहीं छोड़ दोगे।
गृहीत्वैतानि संयाति, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये सारे 17 तत्व को लेकर के जीवात्मा दूसरे जगह जाएगा। जहाँ जाएगा वहाँ ये पूरे जीवन के सारे प्रपंच को वहीं बना लेगा। बन रहा है उसके प्रभाव से, जिसके प्रभाव से बना उधर पलट के देखता नहीं है। आंखों से दृश्य देखते हो लेकिन अपनी आंखें आपको दिखाई नहीं देती। आंखों से दृश्य दिखता है, आंखें नहीं दिखती है। और शीशे के सामने भी जो दिखता है वो पर्याप्त नहीं दिखता है। कान से शब्द सुनते हो, कान को नहीं सुनते हो। जिह्वा से रस चखते हो, जिह्वा के रस का पता नहीं लगता है। त्वगिंद्रिय से स्पर्श को छूते हो, लेकिन ये त्वगिंद्रिय का ज्ञान नहीं हो। माने ज्ञान का साधन दूसरे वस्तु को प्रकाशित करके तुमको झांसे में डाल देता, अपना बोध होने नहीं देता। ये है जीवन का रहस्य। हाँ, शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वर गृहीत्वैतानि संयाति वायुर। बोले जब इस शरीर को छोड़ के निकल के जाता तो कैसे जाता? जैसे उड़ती हुई हवा और ये जो गंध को लेकर के जाता है, वैसे जीवात्मा अपनी ये सारे सामर्थ्य को लेके दूसरे जगह जाके फिर वैसे बन जाए। मरने से पहले भ्रम से रोता है, कोई जरूरी नहीं रोना। यहाँ जो माया लेकर के आए हमने देख लिया, यहाँ से जाएंगे वहाँ इससे भी अच्छा होगा। हाँ, इसीलिए कोई रोने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मोह यहाँ बैठता कि मैंने कमाया, मैंने जोड़ा, ये एक एक ईंटें इकट्ठी की। अरे वहाँ हजारों ईंटें और इकट्ठी हो जाएगी, तो काय को चिंता करता है? ये सब करने वाला कोई और है, वो तुम्हारे पीछे बैठा हुआ है, सबसे पीछे है, तुमको दिखाई नहीं देता है। हाँ, उसी के दृष्टि से तुम देख रहे हो। दूसरे चीज़ों को देखते समय देखने वाले के दृष्टा से तुम वंचित रह जाते हो। बोले हाँ, गृहीत्वैतानि, ये एतानि क्या चीज है? बोले ये 9वें श्लोक में लिखा है, श्रोत्रम, अब गिनती करो, श्रोत्रम, चक्षु, कितने हो गए? 2, स्पर्शनम, रसनम, घ्राणम, 5 हो गए। हाँ? और इन 5 को ऊपर अधिष्ठित होकर के मन सबको लेता है, खींच लेता है। विषयानुपसेवते, जब तक भोग है तब तक भोगोगे, उसके बाद जब जाना होगा तो सबको लेकर के दूसरे जगह। तीर्थ यात्रा में जाते हो, सुबह उठते हो, वो बिस्तर जो है ना फिर रस्सी से लपेट के कंधे में लगा के, ये क्यों लेके चल रहे? बोले फिर जहाँ रुकेंगे वहाँ बिछा के सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के फिर उठा के। तो ये श्रोत्र, चक्षु, स्पर्शन, रसन, घ्राण, ये 5 मुख्य हैं। और ये जो दूसरे कर्म इंद्रिय, ये भी उस संस्कार जाते हैं। ये थोड़े गौण जैसे, लेकिन जाएंगे जरूर। वो 5 प्राण भी होंगे, मन बुद्धि भी होगा। इसको लेकर के जहाँ जाएगा, यदि विषय का उपसेवन इन्हीं साधनों के द्वारा करता है, ये जीव की कहानी है। ये क्या है? ये जीव की कहानी। सुन लिया? अच्छा, कहानी का क्या मतलब है? हाँ? कहानी का क्या मतलब? अरे नहीं समझ में आया तो ये बोलो टाइम हो गया। हाँ? कहानी का मतलब समझ में नहीं आया तो बोलो टाइम हो गया। हाँ? सार नहीं, नहीं, कहानी का अर्थ सार नहीं। कहानी तो और लंबी होती है, सार तो बाद में निकालना पड़ता। जिसको समझ में ना आवे उसके लिए कहानी सुनाना पड़ता। अरे कहा ना, हाँ, बार बार करो, कितने बार कहूँ, कहते कहते मर जाऊँ, तेरे दिमाग में नहीं बैठता। कहा ना, वहीं से कहानी बन गई। हाँ, मूर्ख को समझाने का जो तरीका, उसी का नाम है कहानी। बोलो, मूर्ख को समझाने की तरीके को कहानी बोलते हैं। हाँ, छोटे बच्चे को याद करा देना, मूर्ख को बोलो समझाने के तरीके को कहानी बोलते हैं। और सोने से पहले वो बच्चा कहेगा, मम्मी हमको मूर्ख को समझाने का तरीका सुनाओ। कहानी सुनाओ नहीं बोलेगा। हाँ, क्या बोलेगा? मूर्ख को समझाने की तरीका बताओ। फिर वहाँ सुनाना शुरू कर देना। हाँ, कहानी, ये जीव की इतनी कहानी हो गई। ये 9 श्लोक हो गया, समझ लो। अब आओगे 10 में, उत्क्रामंतम। अब इसमें हाँ, तत्व विवेक करना है ना। कैसे विवेक करोगे?
आज ही सब कुछ होगा तो कल के लिए क्या रहेगा। हाँ, एक ही दिन पूरा खा खू के ख़त्म नहीं करना चाहिए, कल क्या करेंगे। तो ये जो 10वां श्लोक है इसको फिर कल के लिए छोड़ दो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति। ओमिदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मशनि प्रजा शनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरेतो। अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितम् असितगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवरशाखालेखनीं पत्रं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानामीश्वरम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम नमः पार्वती पतये।